पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवाद के खिलाफ भारत ने अपनी ग्लोबल आउटरीच की शुरुआत कर दी है। इसी तरह भारत के सांसदों का एक डेलीगेशन रूस के लिए रवाना हुआ, लेकिन बताया जा रहा है कि भारत के सांसदों का ये डेलीगेशन मॉस्को एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक की चपेट में आते आते बच गया। इस विमान में डीएमके सांसद कानिमोझी सवार थे। ड्रोन अटैक की वजह से कई घंटे तक ये विमान मॉस्को एयरपोर्ट पर चक्कर लगाता रहा। कई घंटे की देरी के बाद और सुरक्षा स्थिति के आकलन के बाद आखिरकार ये विमान मॉस्को एयरपोर्ट पर उतरा। ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया के देशों को भारत का रुख बताने के लिए भारत की ओर से 6 डेलीगेशन अलग अलग देश गए हैं और भारत की ओर से जो डेलीगेशन रूस गया है उसमें डीएमके सांसद कानिमोझी, समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय, आरजेडी सांसद प्रेमचंद गुप्ता, कैप्टन ब्रजेश, अशोक कुमार मित्तल और राजदूत मंजीव सिंह पुरी शामिल हैं। सांसद कानिमोझी के नेतृत्व में सांसदों का डेलीगेशन 22 मई को रूस के लिए रवाना हुआ था। अब ये बात सामने आई है कि कानिमोझी को ले जा रहे विमान को मॉस्को एयरपोर्ट पर उतरने में दिक्कत हुई। यूक्रेन ने कथित तौर पर रूस के मॉस्को एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला किया था। इसके बाद मॉस्को एयरपोर्ट पर अफरा तफरी की स्थिति मच गई और लैंडिंग का इंतजार कर रहे विमानों को एयरपोर्ट पर उतरने की अनुमति अस्थायी रूप से नहीं दी गई। मॉस्को एयरपोर्ट ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों उड़ानों को कई घंटों के लिए निलंबित कर दिया और इसी के कारण सांसदों का डेलीगेशन जिस विमान से आ रहा था वो उतर नहीं सका और काफी देर तक हवा में चक्कर लगाता रहा। आखिरकार काफी देर के बाद विमान को सुरक्षित उतारा गया। कई घंटों की देरी के बाद सांसद कानिमोझी को लेकर विमान सुरक्षित रूप से मॉस्को एयरपोर्ट पर उतरा। इसके बाद रूस में भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने सर्वदलीय सांसदों के प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया और उन्हें सुरक्षित रूप से उनके होटल तक पहुंचाया। वहीं मॉस्को पहुंचने पर डीएमके सांसद कानिमोझी ने कहा कि रूस भारत का रणनीतिक साझेदार है। उन्होंने आगे कहा कि हम हमेशा कूटनीतिक मुद्दों, व्यापार आदि पर मिलकर काम करते हैं। ऐसे समय में जब बार बार आतंकवादी हमलों का सामना करना पड़ रहा, रूस से संपर्क करना बहुत जरूरी हो जाता है। भारत में हमने 26 लोगों को खो दिया, इसलिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री ने फैसला किया कि देश भर से विभिन्न दलों के सांसदों को भारत का आतंकवाद के खिलाफ रुख और हमारी स्थिति दुनिया के सामने रखने के लिए भेजा जाए। डीएमके सांसद ने कहा कि हम यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मामलों की समिति के सदस्यों से मिलेंगे। हम रूस के उप विदेश मंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे। हम थिंक टैंक्स और रूसी मीडिया के लोगों से भी मुलाकात करेंगे और हम उन्हें समझाएंगे कि भारत में क्या हुआ और हमें आतंकवाद के खिलाफ मिलकर कैसे लड़ना है। आपको बता दें, रूस की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद ये डेलीगेशन स्लोवेनिया, ग्रीस, लातविया और स्पेन की यात्रा करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।